के बगैर अपने इस टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे आने से पहले मैं आपको एक दो पॉइंट रियलाइज करवाना चाहता हूँ। एक पॉइंट तो रियलाइजेशन के लिए है और एक पॉइंट आज के लेक्चर का नया होगा गाइस, ठीक है। ये जो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है गाइस, ये वाला ग्राफ हमने लिया था सबसे पहले पिछले लेक्चर में, हमने इस ग्राफ को डिस्कस किया था ना। इस ग्राफ में हमने ये देखा था कि बॉडी की वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, यानी कि टाइम गुजरता जा रहा है और बॉडी की वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा गाइस, ठीक है। और एक ये ग्राफ भी शायद हमने पढ़ दिया था। इसका मतलब ये था कि टाइम के लिहाज से, यानी कि जब में टाइम ज़ीरो होता है तो वेलोसिटी बॉडी की ज़ीरो होती है। अब कुछ टाइम गुजर गया, यहाँ तक टाइम गुजर गया, तो इस पॉइंट पर मैं देखता हूँ तो बॉडी की वेलोसिटी भी क्या हो गई, बढ़ गई गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ टाइम थोड़ा सा और गुजर गया, तो मैं बॉडी की वेलोसिटी देखता हूँ, बॉडी की वेलोसिटी थोड़ी सी और बढ़ जाती है। मैं यहाँ पर देखता हूँ टाइम थोड़ा सा और गुजर गया, तो बॉडी की वेलोसिटी थोड़ी सी और बढ़ गई गाइस, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो ये हो रहा है कि टाइम ज़ीरो था तब बॉडी की वेलोसिटी कुछ न कुछ थी, ठीक है। अब टाइम आगे गुजर गया, मैं बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तब मैं बॉडी की वेलोसिटी को देखता हूँ, वही की वही है, चेंज नहीं हुई। टाइम और गुजर गया, बॉडी की वेलोसिटी को मैं देखता हूँ, वही की वही है, नहीं चेंज हुई। टाइम और गुजर गया, ठीक है, बॉडी की वेलोसिटी को मैं देखता हूँ, वही है, चेंज नहीं। यानी कि इस ग्राफ का मतलब ये था कि बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, ठीक। और इस यहाँ पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब बात करते हैं इस ग्राफ के ऊपर, यहाँ से एक इंफॉर्मेशन है वो निकाल लेते हैं, वो इंफॉर्मेशन हमें मदद करेगा डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन में गाइस, ठीक है। यहाँ से आप इस ग्राफ को देखें, यहाँ पर मैं एक लाइन इस तरह ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। यानी कि इस ग्राफ को अब मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली खेल लेता हूँ और यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लेता हूँ मैथमेटिकली। हाँ, वो इन्फॉर्मेशन यूजफुल है या नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को, यानी कि साइंस का अंदाज ही यही है, आप यूँ समझें। मैथमेटिकली हम एक फार्मूला निकाल लेते हैं, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि भाई ये जो मैंने फार्मूला निकाला है, ये जो मैंने कैलकुलेशन की है, ये दुरुस्त है या गलत है। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं गाइस, कुछ मैथमेटिकली इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। जब मैंने ये लाइन ड्रा कर लिया गाइस, तो आपको ये वाला शक्ल अब एक रेक्टेंगल की तरह लग रहा होगा, ठीक है। मुझे तो रेक्टेंगल लग रहा है गाइस, ठीक है, आपको भी लगना चाहिए। अच्छा, इस रेक्टेंगल के 4 कोने होते हैं, इसको हम कहते हैं कोना नंबर ओ, कोना नंबर ए, कोना नंबर बी, कोना नंबर सी, ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे मालूम करते हैं, क्या कैसे मालूम करते हैं, एरिया कैसे मालूम करते हैं, तो आप कहेंगे सर इतना आसान सवाल, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई वेट। मैं कहता हूँ ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का कॉल कर लो, ठीक है। अब ये हमें आगे काम आएगा, ठीक। अब देखें, मैं आपसे कहता हूँ कि इस रेक्टेंगल के लिए लेंथ कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ये ले लेंथ, लेंथ मुझे ओ सी, या आप लिखें ओ सी की जगह ए बी लिखें तब भी चलेगा, ठीक है। यानी कि लेंथ की जगह मैंने ओ सी लिख लिया, यानी कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, या मैंने ए बी लिख लिया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय वेट, वेट आप क्या लिख सकते हैं सर, आप लिख सकते हैं ओ ए लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं बी सी, ठीक है। मैं कहता हूँ मैंने लिख लिया, ठीक। यानी कि इन दोनों में से मैं एक एक को अब लिखूंगा, यानी कि मैं ओ सी लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, ओ सी लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाई, और क्या लिखता हूँ, ओ ए लिखता हूँ, ये वाला ओ ए, ये हमें क्या देगा, हाँ, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल देगा। अब इस पार्टिकुलर ग्राफ के लिए, ये ग्राफ किस चीज़ का था, ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, ठीक है। इसमें ये जो वाई एक्सिस था वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था, और एक्स एक्सिस था ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो मैं कहूँगा कि ये पार्टिकुलर ग्राफ जो था, ये जो ओ सी था हमारा, ये तो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये आ गया टी, ठीक है। इस पार्टिकुलर ग्राफ के लिए मल्टीप्लाई बाई ओ ए तो मेरा रिप्रेजेंट कर रहा था वेलोसिटी को, तो मेरा ये आ गया वेलोसिटी। यानी कि यहाँ से मैंने ये अखज़ किया कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, या एरिया अंडर द कर्व, अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट कैन बी रिटन एज वी टी। इसको मैं कॉल कर लेता हूँ अपना इक्वेशन नंबर 2 गाइस, ठीक है। अच्छा, जब ये इस चीज़ को मैंने देख लिया, तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक और भी चीज़ मैंने इस फॉर्म में पढ़ा है, अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखा है, जब हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड की बात कर रहे थे, तो देखें गाइस वेलोसिटी की डिफिनीशन क्या है या स्पीड की डिफिनीशन क्या है। अगर मैं सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, वेलोसिटी में डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी, इसको हम कहते हैं स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इसके नीचे आपको 1 नजर आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एस वन जर एस और वी टी, यानी कि वी टी तो बराबर है एस के और वी टी तो बराबर है ए के। यानी कि इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दूं,
इक्वेशन नंबर 3 का, और इक्वेशन नंबर 3 और 2 को मैं आपस में कंपेयर कर लूँ, तो इस एस अपनी जगह पर आ गया, इज इक्वल टू वी टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ। यहाँ से ये मालूम हो गया गाइस कि ये जो एरिया ए है अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हमें क्या देता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। बस यहाँ से ये इंफॉर्मेशन निकालना था गाइस, ठीक है। क्या इंफॉर्मेशन निकालना था, यहाँ से ये मैथमेटिकली प्रूव हो गया कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस व्हाट, गिव्स अस डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। एक ही इंफॉर्मेशन काम आएगा डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन में। एक और इंफॉर्मेशन था गाइज कि जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मालूम करते हैं, क्या मालूम करते हैं, स्लोप मालूम करते हैं, तो स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, और इस पार्टिकुलर ग्राफ के लिए वो हमारे पास आ जाता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। इसको तो हम डिटेल से देख चुके थे, इस चीज़ को हमने नहीं देखा था। इन दो बातों को आपने जहन में रखना है गाइज, ठीक है। और अब अपने बढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना कैसा है, इस चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा गाइस, तो इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखें, यहाँ पर एक ये ग्राफ हमने लिया था, यानी कि जब से हमने बॉडी को स्टार्ट ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तब से बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आना शुरू हो गया गाइस। एक ये ग्राफ था, एक अभी अभी हमने ये वाला ग्राफ देख लिया, यानी कि बॉडी टाइम के लिहाज से बॉडी की वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रही। लेकिन इस केस के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा ग्राफ ले लेंगे, देखें अभी इस बात को आप जहन में बिठाएं, इस एक ग्राफ से आप तीनों की तीनों इक्वेशन क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। यानी कि बॉडी को हमने जब से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, ऑलरेडी बॉडी के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, ठीक है। और जब हमारी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो गई तब से बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आना शुरू हो गया गाइस, ठीक है। ये यानी कि ग्राफ यूं था, यानी कि जब हमने बॉडी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तब बॉडी के साथ कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, वी आई, जब टाइम जीरो था, ठीक है। और अब टाइम बढ़ता गया, बॉडी की वेलोसिटी में चेंज साथ साथ ये देखें, इस टाइम पर मैं देखता हूँ तो बॉडी की वेलोसिटी मुझे ये मिलती है, थोड़ी सी ऊपर गई, और इधर देखता हूँ तो थोड़ी सी और ऊपर, इधर देखता हूँ थोड़ी सी और ऊपर, इधर देखता हूँ थोड़ी सी और ऊपर गई, ठीक है। अच्छा, टाइम टी तक मैंने बॉडी को क्या किया, ऑब्जर्व किया गाइस, ठीक है। ये वाला टाइम, इसको मैं टी एफ कह देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो जब से मैंने टाइम ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया उस टाइम को मैं टी आई कह देता हूँ गाइस, ठीक है। और यहाँ पर जब मैं अपनी ऑब्जर्वेशन को छोड़ रहा हूँ, यानी कि एक खास टाइम तक के लिए मैंने बॉडी को ऑब्जर्व किया, अपने ऑब्जर्वेशन छोड़ रहा हूँ, तो जब मैं अपने ऑब्जर्वेशन छोड़ रहा हूँ तब बॉडी के साथ कितनी वेलोसिटी है उसको मैं वी एफ कह देता हूँ गाइस, ठीक है। अच्छा, इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए। अब हम क्या करते हैं गाइस, ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है गाइस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन। यानी कि अगर इस इक्वेशन का मैं स्लोप निकालना चाहूँ, यानी कि m जो कि हमें a देगा, उसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी में चेंज कितना आया और ये चेंज कितना टाइम में आया, ठीक है गाइस। अब हम क्या करेंगे, जस्ट इस इक्वेशन में ये वाला डेटा पुट करना है, हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा गाइस, ठीक है। ये a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, यानी कि टी एफ कितना है माइनस टी आई, ठीक। a इज इक्वल टू वी एफ ये आ जाएगा माइनस वी आई ये आ जाएगा डिवाइड बाई टी एफ को, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है उसको मैं टी कह देता हूँ, क्या कह देता हूँ, टी, यानी कि टी एफ, यानी कि यहाँ पर टी एफ माइनस टी आई हमारे पास क्या है, जीरो है, तो हमारे पास टी एफ आ जाएगा, और टी एफ को जस्ट मैंने क्या कहा है, टी कहा है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए, तो ए और टी मल्टीप्लाई हो गया, ए टी आ गया इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि ये जो ए टी है क्या है, ए टी, ये वी आई इस साइड आ जाएगा, प्लस हो जाएगा ए टी प्लस वी आई इज इक्वल टू वी एफ, ठीक है गाइस। अब इसको हम इस तरह लिखते हैं कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और ये हमारा है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिराइव कर सकते हैं कहाँ से गाइस, स्लोप, इस ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, और स्लोप वाला फार्मूला लगाएंगे, इतना आसान है गाइस। अब बढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने की तरफ। तो अब हम तैयार है गाइस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए, यही ग्राफ लेंगे गाइस, ठीक है। कमाल की बात यह है गाइस कि एक ही ग्राफ से आप तीनों इक्वेशन क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं गाइस, ठीक। अच्छा, देखें गाइस, ये वो वेलोसिटी है वी आई, ये वो वेलोसिटी है वी एफ, टाइम जीरो,
और यहाँ पर टाइम टी एफ जिसको हम टी कह देंगे गाइस, ठीक है, यानी कि यहाँ तक जो टाइम गुजरा है उसको हम टी कह देंगे, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर हम ये एरिया मालूम करें, एरिया अंडर द कर्व, तो ये हमें डिस्टेंस देगा, एस देगा, कवर्ड बाय द बॉडी। तो अब इस एरिया को कैसे मालूम किया जाए, तो इसके लिए एक ट्रिक है, और वो ये, अगर हम यहाँ से एक लाइन इस तरह ड्रा करें गाइस, किस तरह ड्रा करें, यानी कि यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रा करें, तो ये जो पूरा एरिया है ये दो हिस्सों में बट गया, डिवाइड हो गया। एक हिस्सा ये है ऊपर वाला जो आपको रेक्टेंगल की ट्राइंगल की शक्ल में नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है, ऊपर वाला रेड लाइन से ऊपर ऊपर और ब्लैक लाइन से नीचे नीचे, ये आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, ट्राइंगल। और एक रीजन ये है जो आपको रेक्टेंगल नजर आ रहा है, यानी कि इस ग्राफ के नीचे टोटल एरिया को मालूम करने के लिए अगर हम इसका एरिया मालूम करें, उसको प्लस करें इस एरिया के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा, और उसको हम फिर बराबर रख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक। तो मैं यहाँ से इस तरह लिखूंगा कि टोटल एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, इस तरह लिख सकता हूँ गाइस, ठीक है। इसको मैं कॉल कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 अपना, ठीक। अब देखें गाइस, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ये किस चीज के बराबर होता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल में अगर आपको बताऊं वो बराबर होता है हाफ, यानी कि जिस तरह ट्राइंगल के एरिया रेक्टेंगल के एरिया को मालूम करने के लिए हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है ना, तो इसके लिए भी एक फार्मूला है, हाफ इस ट्राइंगल का बेस कितना है, यानी कि बेस, और इस ट्राइंगल का ये एल्टीट्यूड कितना है, हाइट कितना है, ये, ठीक है। अगर हमें बेस का पता चल जाए तो हमें, और एच का भी पता चल जाए तो हमें क्या पता चल जाएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल पता चल जाएगा। आप क्या करते हैं, देखें, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू, ये हाफ अपनी जगह पर, ये ट्राइंगल का बेस है ना, ये है ट्राइंगल का बेस, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैंने ओ का नाम दे दिया, इसको ए का नाम दे दिया, इसको बी का नाम दे दूंगा, और इसको सी का नाम दे दूंगा, और इसको डी का नाम दे दूंगा, पॉइंट्स को मैंने अब नाम दे दी। अब इस ट्राइंगल का बेस क्या है, ए बी, क्या है, ये मैं लिखूंगा ए बी, यानी कि ये वाला जो लेंथ है इसके ऊपर मैं ये लाइन लगाता हूँ, मल्टीप्लाई बाई बेस या गया, मल्टीप्लाई बाई एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड कितना है, एल्टीट्यूड है बी डी, इस ट्राइंगल का क्या है, वो है बी डी, ठीक। अब यहाँ से मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि ये जो हमारे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल है ये बराबर आ जाएगा हाफ अपनी जगह पर, ठीक है, और इस ए बी का जितना लेंथ है, ए बी का जितना उतना ही लेंथ ओ सी का भी है, यानी कि इस ए बी की जगह मैं ओ सी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ओ सी लिख लिया, मल्टीप्लाई बाई ये जो बी डी है इसको मैं बी डी ही रहने देता हूँ गाइस, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे क्या करेंगे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा हाफ, ठीक है, ओ सी, ओ सी इस पार्टिकुलर ग्राफ के लिए ओ सी किस चीज के बराबर है, ओ सी तो वो टाइम है जिसके लिए मैं बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा टाइम, ठीक है, साथ में आ जाएगा बी डी, ठीक है, बी डी, इस इक्वेशन को मैं कॉल कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसको डिराइव करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसे टेक्निक के साथ डिराइव करता हूँ ताकि आप लोगों को मैथमेटिकली पता चल जाए कि मैथमेटिकली किस तरह एक प्रॉब्लम के साथ डील किया जाता है। मुझे बी डी चाहिए, मुझे ये वाला लेंथ चाहिए गाइस, ठीक है। तो इस लेंथ को निकालने के लिए मैं एक ट्रिक यूज करता हूँ, ट्रिक नहीं जस्ट लॉजिक है, उस लॉजिक को मैं यूज करता हूँ, बी सी को मैं जमा कर लेता हूँ बी डी के साथ, तो मुझे क्या मिल जाता है, वी एफ मिल जाता है। देखें गाइस, ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है बी सी, इसको मैं जमा कर लेता हूँ बी डी के साथ, तो मुझे क्या मिल जाता है, वी एफ मिल जाता है, क्या मिल जाता है, वी एफ। यानी कि इसका मतलब ये है, इस ग्राफ से मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो वी एफ है ये बराबर है बी सी के, बी सी का जो लेंथ है प्लस बी डी, क्या है, बी और डी, वी एफ आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो वी एफ है, वी एफ इज इक्वल टू अपने बी सी, ये वाला लेंथ है ना, ये वाला लेंथ और ओ ए वाला लेंथ तो बराबर है, तो बी सी की जगह मैं ओ ए पुट कर सकता हूँ, तो बी सी की जगह आ जाएगा ओ ए,
ठीक है, प्लस बी डी अपनी जगह पर आ गया। ठीक है गाइज, अब यहाँ से आगे देखें, ओ ए, ओ ए क्या चीज़ है? ओ ए तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, यानी कि जब से हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तब बॉडी के साथ वेलोसिटी कितनी थी? ओ ए थी, यानी कि वी आई थी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वी एफ है ये अपनी जगह पर ओ ए क्या है? वी आई, क्या है? वी आई, और प्लस बी डी अपनी जगह पर आ गया। ठीक है, यहाँ से आगे मैं इस तरह कर सकता हूँ, ये जो वी एफ है इस साइड आ जाएगा, वी आई हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी डी। यानी कि इस फार्मूला में यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में मुझे बी डी चाहिए था और बी डी हमें ये मिल गया, तो इसको मैं कॉल कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इस इक्वेशन नंबर 3 को मैं उठाता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या इम्प्लाइज करेगा? इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज करेगा कि ये जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल आप निकाल रहे थे ये आपके पास बराबर आ जाएगा 1/2, और साथ में क्या है? टी है। क्या है? टी। ठीक है, और साथ में क्या है? बी डी। और बी डी हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ गया? वी एफ माइनस वी आई के बराबर आ गया गैस। ठीक है, अब इस चीज़ को हम कॉल कर लेंगे कि ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या आ गया? 4 आ गया। क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया, यानी कि ये वो एरिया है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, अब हमें टोटल एरिया को मालूम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो इस पार्टिकुलर ग्राफ से मैं कहूँगा कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, मार्कर में चेंज कर लेता हूँ ताकि चीज़ें मिक्स ना हो जाए। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेड्थ। अब इस पार्टिकुलर ये रेक्टेंगल है हमारा। ठीक है, हाँ, इस रेक्टेंगल के लिए हमारे पास इसका लेंथ क्या है? इसका लेंथ है ओ सी। क्या है? ओ सी। और ओ सी ये आ गया मल्टीप्लाई बाई इस रेक्टेंगल का वेड्थ क्या है? ओ ए। क्या है? ओ ए। तो इस चीज़ को मैं यहाँ से आगे लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू ओ सी। ओ सी हमारे पास टाइम है। ठीक है, ओ सी हमारे पास क्या है? इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए टाइम है, मल्टीप्लाई बाई ओ ए। ओ ए हमारे पास क्या है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू हमारे पास आ गया वी आई टी। क्या आ गया? वी आई टी। इसको मैं कॉल कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब देखें, एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमारे पास आ गया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हमारे पास आ गया। इन दोनों एरिया को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं अब रेड से लिखूंगा ताकि चीज़ें मैक्स ना हो जाए। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टोटल एरिया अंडर द वीटी ग्राफ फॉर दिस पर्टिकुलर केस, हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमारे पास क्या आया है? वो आया है हाफ। क्या आया है? हाफ। ठीक है, आगे क्या है? टी है, और आगे क्या है? वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, ये एरिया ऑफ द क्या आ गया? एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ गया। आगे क्या है? प्लस है, प्लस लिख लिया। अच्छा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हमारे पास क्या है? वो है वी आई टी। क्या है? वी आई टी। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या करेंगे गाइस? वी एफ माइनस वी आई, इसकी वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं। देखें, इस फार्मूला को आप देखें, ये जो हमारे पास फार्मूला है ये वाला, यानी कि ये वो इक्वेशन है जो हम इस ग्राफ से ड्राइव कर चुके हैं। ये ग्राफ और ये ग्राफ तो सेम है, यानी कि इस ग्राफ में हम ये वाला इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। इसको मैंने इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया तो ए टी हमारे पास आ गया वी एफ माइनस वी आई के, यानी कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ये जो ए टी है, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई के बराबर। इस इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पर अगर यूज करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं यूज कर लेता हूँ गाइस। अब देखें, ये जो हमारे पास टोटल एरिया है, क्या है? टोटल एरिया ये वाला, ए टोटल इज इक्वल टू हाफ है तो हाफ आ गया। आगे क्या है? टी है तो टी आ गया। आगे क्या है? वी एफ माइनस वी आई। वी एफ माइनस वी आई किस चीज़ के बराबर है? ए टी के बराबर है तो ए टी आ गया। ठीक है, आगे क्या है? प्लस है तो प्लस आ गया, वी आई टी आ गया guys। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टोटल एरिया, टोटल एरिया इज इक्वल टू हाफ, क्या चीज़ जी? हाफ आ जाएगा, और ए टी का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा गाइस, और प्लस वी आई टी आ जाएगा गाइस। ठीक है, यहाँ से आप देखें गाइस, हमने अभी अभी पढ़ लिया, ठीक है, कि टोटल एरिया अंडर द कर्व हमें देता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो इस टोटल एरिया की जगह मैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी को लिख सकता हूँ, और वो है एस। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वी आई को मैं अगर पहले लिखूँ इस तरफ
और प्लस करूँ इसके साथ हाफ ए टी का स्क्वायर। अब इस जुमले को हम कहते हैं, ये जो हमारे पास ये वाला है, इसको हम कहते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन गाइस, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ये आ गया हमारे पास, ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये तरीकाकार है इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव। अब लास्ट इक्वेशन को डिराइव करते हैं और वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और फिर अपने इस लेक्चर को खत्म करते हैं। अच्छा तो गाइज अब हम रेडी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए। तो लिख लेते हैं थर्ड इक्वेशन हम डिराइव करने वाले हैं। अच्छा, ये जो थर्ड इक्वेशन है इसके लिए हम कोई नया ग्राफ नहीं लेंगे गाइस, ठीक है, वही हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, ठीक है। ये जो हमने, हाँ, ये वाला ग्राफ लिया है गाइस, ठीक। अच्छा गाइस, यहाँ पर अब हम अपना लॉजिक थोड़ा सा चेंज कर लेंगे गाइस, ठीक है। यानी कि इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था ना, रेक्टेंगल और ट्राइंगल में, ठीक है। ये वाला शक्ल आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा गाइस, इसको हम कहते हैं ट्रापीजियम। क्या चीज़? ट्रापीजियम, या बाज लोग इसको ट्रेपेजॉइड कहते हैं। तो इस ट्रापीजियम का या ट्रेपेजॉइड का एरिया हम किस तरह मालूम करते हैं? ये अगर हमारे पास ट्रापीजियम है, इसके इस वाले हाइट को अगर मैं h2 कहूँ, इसको h1 कहूँ, और इसके इस साइड को हम कहते हैं बेस, ठीक है, ये वाला साइड। तो इस ट्रापीजियम का एरिया हम इस तरह मालूम करते हैं कि इस ट्रापीजियम का एरिया हम इस तरह हाफ लेते हैं, बेस लेते हैं, और h1 कितना है इसके साथ प्लस करते हैं h2 कितना है, ये चीज़। तो हमारे पास ट्रापीजियम का एरिया आ जाएगा, और इस एरिया को फिर हम एस के बराबर रख देंगे, तो एरिया अंडर द कर्व हमें क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दे देगा गाइस, ठीक है। तो जस्ट इस ट्रिक को यूज करना है। अच्छा, तो ये है वो हमारे पास वो ग्राफ जिसको हम ले चुके थे। यहाँ पर वेलोसिटी वी आई है, और यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कितनी है? वी एफ है यहाँ पर वेलोसिटी, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना है? टी है गाइस, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये टाइम एक्सिस है और ये वेलोसिटी एक्सिस है, ठीक। अब देखें, मैं इस ट्रापीजियम का एरिया मालूम करना चाहता हूँ। ट्रापीजियम का एरिया मालूम करना है, उसको मैं 80 से रिप्रेजेंट करता हूँ, इज इक्वल टू हाफ, फार्मूला अभी आपके सामने मैंने लिखा था, बेस इंटू h1 कितना है प्लस h2 कितना है, ठीक है। अच्छा, ये फार्मूला है। तो ट्रापीजियम का फार्मूला इज इक्वल टू हाफ, इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए बेस कितना है? वो तो t है। इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए h1 कितना है? वो तो वी आई है, तो वी आई लिख लिया, प्लस इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए एच टू कितना है? वो तो वी एफ है, तो वी एफ आ गया गैस, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ट्रापीजियम का एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू टी इंटू वी आई प्लस वी एफ, ये आ गया हमारे पास, ठीक। अब क्या करते हैं गैस, इसी ग्राफ से हमने एक क्या निकाला था? एक इंफॉर्मेशन ये भी निकाला था कि ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। ये क्या था? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही तो है। यहाँ से अगर मैं ए के ऊपर डिवाइड करूँ, कर लिया, ए खत्म हो गया, टी इज इक्वल टू क्या आ गया? वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए। तो अब इस इक्वेशन में जहाँ पर टी आ रहा है वहाँ पर मैं ये पुट कर सकता हूँ, तो कर लेते हैं पुट गाइस। देखें, हमारे पास आ जाएगा ट्रापीजियम का एरिया इज इक्वल टू हाफ, अपनी जगह पर आ गया, ए की जगह, टी की जगह मैं लिख सकता हूँ वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है? वी एफ प्लस वी आई, वी एफ प्लस वी आई, ये लिख लिया गाइस। आगे हम क्या कर सकते हैं? टोटल एरिया, यानी कि इस ट्रापीजियम का ये हमारा टोटल एरिया मिल जाएगा ना गाइस, ठीक है। और इस टोटल एरिया को मैं पुट कर सकता हूँ कि ये डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी के बराबर है, ठीक। तो इसकी जगह मैं अगर एस पुट कर लूँ, क्या पुट कर लूँ? एस, तो हमारे पास आ जाएगा 2a, इसके नीचे क्या है? 1 है, 2a 1 जब 2a आ जाएगा तो 2a ये आ जाएगा, ऊपर हमारे पास आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई इंटू वी एफ प्लस वी आई, ये आ जाएगा गाइस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, इसके नीचे क्या है? 1 है, इस सारे फैक्टर को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो 1 के साथ जो मल्टीप्लाई होते हैं वही आता है, तो हमारे पास आ गया वी एफ माइनस वी आई इंटू वी एफ प्लस वी आई, ठीक है। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2as आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा? 2as। अब क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर एक फार्मूला लगता है, कौन सा फार्मूला? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला, ठीक है। कहाँ पर लगेगा? यहाँ पर ए माइनस बी
इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये जो 2as है इसको मैंने इधर लिख लिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी कि वी एफ का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि वी आई का स्क्वायर। इसको हम कहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन गाइस। ठीक है, तो उम्मीद है गाइस आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है गाइस। जिस अंदाज से हमने पढ़ लिया बिल्कुल इजी तरीका है, तो आप ट्राई करें, इस पर प्रैक्टिस करें, बिल्कुल आसान है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान।